क्या शुभ नाम है काका आपका? हरीश भाई। हरीश भाई। और हम कौन सी जगह पर हैं? ये जगह कौन सी है? ऊना। ये ऊना वाली जगह है, तपोवन आश्रम पास में। तपोवन आश्रम, अरे वाह। हनुमान जी का आश्रम है। कितना केला लगाया आपने? 20 बीघा है। 20 बीघा, ओके। आइए देखते हैं। क्या ड्रिप और फ्लड दोनों मिक्स? अच्छा, जादू कर रहे हो फिर तो। आओ सुशांत भाई। ओके। तुम्हारा नाम है बलराम भाई की? हाँ जी, बलराम किसान मेरा नाम है। ए? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? खुश हो गए। हमारा वाला में पगला पड़ा ये बदल में। अरे भाई, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं, पगला पड़ा जैसी कोई बात नहीं है। हमारे भूमि ऊपर पगला पाड़ी दीदा ने એટલે અમે વધારે ખુશ છે આપણે। इसमें क्या गलती कर दिया सर? इसने 8 दिन पहले जो हरा पत्ता था वो काट दिया। अच्छा। और ये जो पौधे टेस्ट में चला गया। आज तक ड्रिप चल रही थी। इसमें क्या है, पापा और लड़का दोनों मिक्स होता है। लड़का बोलता है ये करना है, पापा बोलता है ये करना है। लड़का बोलता है अपडेट होना है, ड्रिप से पानी देना है, और पापा बोलते हैं मैं इतने साल से फ्लड से पानी दे रहा हूँ, आपको फ्लड पानी देना है। बैठिए, सुशांत भाई कुछ बतलाएंगे केले के बारे में। ओके सुशांत भाई जी। कौन से डेट का है? जुलाई जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट। अच्छा, तकरीबन 8 महीने 7 महीने हो गए। 8वां महीना तो शुरू है। ये शुरू है, सही है ना? तो 8 महीने के हिसाब से आपको ग्रोथ लगती है क्या? नहीं, 8 महीने के हिसाब से हाइट हेल्थ है, इसकी ग्रोथ है। पहली बार आपने केला लगाया, फिर भी मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा जो समय लेता है पौधा, सही है, 1 साल का भी अपन गिन रहे हैं। 1 साल का भी पौधा अपन गिन रहे हैं, उसको 4 जो उसकी अवस्था है उसमें अगर हम उसको काट दे, 4 अवस्था के बाद, मतलब जो पहले 3 महीने है, पहले 3 महीने के बाद इसकी गठान दिखनी शुरू हो जाती है, गांठ दिखनी शुरू हो जाती है। वो गांठ किसकी है? अंदर वाली जो नीचे बनती है गांठ, उसमें से अंदर छोटा छोटा बर्ड डेवलप होना शुरू होता है, जिसे हम व्यान बोलते हैं ना। वो 3-3.5 महीने से उसकी गांठ नीचे से बनना शुरू हो जाती है। ऐसे अभी अपने को खाली गांठ दिख रही है, तुरंत अपनी ये मिट्टी लगा दी है। मिट्टी क्यों लगाई है? आपको अभी डर है कि ये गिरेगा, इसके हिसाब से आपने लगा दी। लेकिन ये सही समय है क्या, ये भी चीजें सीख लो। मतलब ये जो हमने मिट्टी लगाई है 3 साल बाद लगाई है, और 3 महीना बाद भी लगाने के बाद भी मैं यही बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अभी देखो, मिट्टी लगाने के बाद क्या हुआ? मिट्टी इसको छान लिया। मिट्टी में इसकी रूट बढ़ेगी कब तक? जब तक उसको मिट्टी है तब तक ही बढ़ेगी। अभी ये नमस्ते, कैसे हो भाई? ये वाला, आइए, सुशांत भैया कुछ बतला रहे थे, पहले समझिए। ये वाला जो है, अभी जैसे हमने इसकी मिट्टी आगे वाले हट गई, यहाँ पे आप देखोगे इसकी मूली बड़ी ही नहीं है, ऊपर मुड़ आ गई है, पूरा ऊपर आ गया। मतलब इसको तो खाना हम कहाँ दे रहे हैं? अभी यहाँ पे दे रहे हैं, या फिर ड्रिप से कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पे गिर रहा है, और जड़ें ऊपर है, यहाँ पे उल्टा प्रोग्राम है। तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जितना ये जमीन पे कुछ ताकत था, या इतने दिन में इसने जो स्टोरेज बनाया है बॉडी में, उसके ऊपर वो अभी चल रहा है। तो सुशांत भाई, कुल मिलाकर के जो और डेवलपमेंट होना था उसमें कमी है, और बेहतर हो सकता था। बेहतर हो सकता था, क्योंकि जमीन इनके पास अच्छी है, पानी कंटिन्यू अवेलेबल है। लेकिन 8 महीने का अगर प्लांट देखते हैं, साधारण हम गिनते हैं तो 7वें महीने तक बयान गुजरात महाराष्ट्र लेके हम जैसे ही नीचे उतरते हैं, ठंड वाला ज्यादा प्रदेश छोड़ के जैसे अपन नीचे उतरते हैं, 7-7.5 महीने तो ज्यादा हो नहीं। यहाँ पर जो मतलब क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल है। इस हिसाब से आपका 6 महीने में फ्लावरिंग चाहिए, और हाइट हेल्थ एकदम प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर सूटेबल है। ये थर्ड जमे है, 6 से 7 महीना चालू हो गया थोड़ा। अभी थोड़ा आगे से शुरू हो गया है। अभी आप देखिए, लेकिन हर पौधा चालू होना चाहिए सर, हर पौधा। वो यूनिफॉर्मिलिटी चाहिए। देखो, हमें कंद नहीं लगाया, हमने टिश्यू लगाया है। टिश्यू लगाया तो उसका मतलब क्या है? बेनिफिट यही है। यस। क्या आप एक बार चालू करने के लिए, एक साथ चालू करने के लिए आप टिश्यू लगाते हो? प्रैक्टिसेस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम कौन सी प्रैक्टिस टिश्यू हम लगा रहे हैं। टिश्यू हम कब लगा रहे हैं? टिश्यू आता ही कौन से कंडीशन से आ रहा है? इन विट्रो, मतलब जहाँ पे पूरा कंट्रोल्ड क्लाइमेट है, अच्छे से उसको बनाया है, खिला पिला के उसको दिया है, तो एक साथ ही वो चलना चाहिए। मानो कि अगर नहीं भी चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक आ रहा है
और दूसरा तकरीबन सोच रहा है आने की कगार पे ऐसा नहीं होना बाद जी। ऐसा ही ये नहीं होना चाहिए। चलो हाँ। आप लोग अपना परिचय दीजिए जी। करण, आप लड़के हैं इनके? अच्छा, और आप? ये मेरे चाचा है, मैं भाई का लड़का है। अच्छा, मेरा नाम मिलन है। मिलन जी, सबसे मिलते रहते हो जी। भरत प्रताप राणा है, ये मेरे अंकल है और मैं इसका बड़ा भाई। राणा मतलब इधर राजपूताना राइफल ज्यादा है। ओके, आइए देखते हैं जी। पूरे भारत में केले और बाम्बू को लेकर के जो किसान पाठशाला रन हो रहा है, फार्मरों की आय कैसे बढ़े, खर्च कैसा कम हो, इस विषय पर अभी हम 5 स्टेट में घूम रहे हैं। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और छत्तीसगढ़। जिसमें गुजरात में भी जैसा ये आपका एक एंड कॉर्नर है जहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है इस टॉपिक पे, आप लोग कुछ पहल कर रहे हैं इस विषय पे, तो अच्छा है। यहाँ हम स्टार्ट टू एंड लॉन्च हो सकते हैं। पौधा, गाइडलाइन और मार्केट, तीनों चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। विस्तार को ये मेरा विस्तार है ना, आंध्रा जैसा है। राइट, सेम टू सेम आंध्रा जैसा है। राइट। ज्यादा ठंड भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है। हम जो एमपी में प्रोडक्शन ले रहे हैं उसके बनिस्पत आपको यहाँ कम एफर्ट में ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। इस तरह का यहाँ पर क्लाइमेटिक जोन है और पानी है और एक जनरल फार्मर की भाषा में कहे तो अनटच जमीन है। है ना, अनछुआ जमीन है, जो मतलब जहाँ केले में केला रिपीट हो रहा है वहाँ कुछ दिक्कतें आ रही है, किसान फाइट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को कम एफर्ट में अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है जी। और करण को बता रहा था सर, हाँ, सल्फ्यूरिक का उपयोग करें। सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट, यस। जिन जमीनों में पीएच बढ़ रहा है वहाँ हम सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किया तो बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक नहीं देना है भाई। हाँ पट्टी पड़ा रहा है वो जीर नहीं, के तो मैं बोला जीर कुछ काम का ही एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टी पट्टी नहीं है, उनके पास उस चीज का अनुभव कम है। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब जैसा आता है, अगर आपके हाथ पर डल गया तो एकदम जला देगा, तेजाब ही है वो, इसलिए डरना भी चाहिए। और उन्होंने कभी ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, इसलिए उनकी जगह ठीक है वो, लेकिन किया जा सकता है जिन जमीनों में आवश्यकता है, जैसे जो ब्लैक सॉइल है। ठीक है, प्रयास अच्छा है, लेकिन केला एक ऐसी फसल है कि बालकृष्ण जी, हम अगर केले में सही दिशा में जा रहे हैं तो खर्च कम होगा, वरना खर्च बहुत होगा, उत्पादन कम होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ये मिट्टी लगाना, ड्रिप होने के बावजूद हम फ्लड में पानी दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें अभी तो ये फ्लड में भी पानी दिया हुआ है, तो ये एरर है, ये आपके एफर्ट और खर्चे को बढ़ाएगा। ये अभी इसका जब रटून लेंगे, आपने जिस लेवल से मिट्टी लगाया है इसको, तो रटून लटक जाएगा, फिर उसको नई मिट्टी लगाने के लिए फिर नीचे से गड्ढा गहरा करना पड़ेगा, और थर्ड का जीवन में सोच नहीं पाओगे। तो एक हमने लिमिटेशन वाली फार्मिंग कर ली, फिर हमारा साइज छोटा हो गया। फिर फोन रुकते नहीं है, आते रहते हैं। पूरा भारत किसान पाठशाला से यूट्यूब पर जुड़कर सीखना सिखाना चालू रख सकता है, और जो नहीं जानते हैं उन तक आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छी बाइटें शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें जी। ये शुरुआत हुई है, बहुत शॉर्ट है। इसमें बालकृष्ण जी सही शब्दों में कहें हम कि भैया का जो गाइडलाइंस है और जो तरीका है, या केले को जो चाहिए, तो हम इस बंच में 60% पीछे हैं। यस सर। ये 30 से 40% इल्ड है। यस सर। क्वालिटी में भी अपन वैरायटी कौन सी और वेटेज में भी। ये है केडिला, भीम प्लस है। भीम प्लस है, ये महंगा पौधा है, महंगा पौधा है, लेकिन क्या है पहली बार लगाया है और लोकल व्यापारी के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट किया है। अच्छा, लाइन से लाइन क्या, पौधे से पौधा क्या है? ये 6x6 पे। ओके, बराबर है। प्लांट कितने में आया यहाँ पर पौधा?
15 साढ़े 15 रुपए साढ़े 15 भीम प्लस सूरत में 17 साढ़े 17 में मिल रहा है अलग अलग 15.5 रुपए में आ गया यहाँ पे। तो ये नजदीक होगा ना आपका ये नहीं लैब? मुझे नहीं लगता नजदीक अच्छा होगा, ओके ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद में है ना। हाँ तो अहमदाबाद 400 और सुशांत भाई काफी आपकी जरूरत रहेगी यहाँ पर हाँ फार्मरों को। ठीक है, अभी सुशांत भाई इस पोजीशन में जैसे हमने उस कोने में देखा और इस कोने में हो गए 8 मंथ के हिसाब से अभी ये लूम निकली है, ये हो या इसको भी देखते हैं 8 मंथ के हिसाब से अभी हमने व्यान होनी स्टार्ट हो गई। तो व्यान भी अपनी ठीक से आ रही है क्या? जैसे हमने अभी बात की यहाँ पे ठंड का प्रकोप भी कम है, गर्मी का भी प्रकोप कम है, तो व्यान अपनी अच्छी होनी चाहिए ना। कोई नेचुरल क्लाइमेट ही अपने पास कोई डिस्टर्ब करने लायक है नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि अपना आंध्रा जैसा यहाँ पे क्लाइमेट है, ऐसा आपने अभी कहा। और इन्होंने ये भी अच्छी बात की कि यहाँ पे रेट इवन लॉकडाउन में भी 13 रुपए की नीचे नहीं थे। बहुत गजब। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वालिटी बन रही है, खाली जो इनकी दिक्कत नहीं, दोनों चीजें हैं, क्वालिटी है और केला नहीं है, इसलिए लोकल चेंबर वालों को आपको सूरत से लाना है, एमपी से लाना है, तो ट्रांसपोर्ट जो लगना है उसकी बजाय यही पैसा देकर इनसे लेना है। यस, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। खाली ये बन रही कौन सी बन रही है? कलर वाली बन रही है, ना है आपको लेंथ मिल रही है प्रॉपर, ना है वेट मिल रहा है। ओनली चिलिंग से बचाव हो रहा है, खाली जो लेंथ मिल रही है। तो लेंथ में फार्मर का सच में फायदा है। यस है ना, सही है ना। क्वालिटी तो क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तब वेटेज जाएगा, वेट भी आएगा। और एक्चुअल में फार्मर का फायदा कहाँ पे? वेट में है ना, क्योंकि आप वेट पे उसको बेच। यस, एक 15-16 किलो की बजाय 35 किलो, जब फिर वो 1 रुपए किलो कम बिकेगा तो भी पूरेगा, तो भी दिक्कत नहीं है। यस। जैसे ही लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अभी आपका चल रहा है, खाली एक शाइनिंग अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर इंसेक्ट और वो नहीं है, पेस्ट अटैक का कम मात्रा में यहाँ पे प्रकोप है, इसलिए आपका चल रहा है, रेट मिल रहा है। लेकिन इसको ही अगर हम ठीक से करते हैं तो ये अपने पास एक बड़ा स्कोप है। क्योंकि आज भी चलो ये पहली फील्ड है अपनी, पहले फील्ड में अपन खड़े हैं कि जहाँ पे पहली बार ही केला लगा है, लेकिन इसको भी अपन ठीक से कर लेते हैं। मतलब बेड कैसे करना है, अभी तो पहली बार लगाया, लेकिन इतना अवेयरनेस तो मैंने देखा है कि 27 इंच का बेड ही नहीं, बेड भी छोड़ दो, चलो पहली बार है, मैं उसको भी मतलब कुछ टोक नहीं रहा हूँ। ड्रिप डबल डाला, ये अवेयरनेस है, ड्रिप कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट किया। दूसरा एक अवेयरनेस देखने को मिला, चारों ओर से उन्होंने बॉर्डर किया है, बॉर्डर किया है। मतलब जो लू आएगा, कुछ ठंड होगा, जो सुशांत भाई एक चीज बतलाओ आपको, जिन क्षेत्रों में बॉर्डर की आवश्यकता है, एमपी और महाराष्ट्र में, वहाँ किसान लगाता नहीं है और साइड की 5-5 लाइनें खराब हो जाती है। और आपके यहाँ क्लाइमेट अच्छा है, फिर भी आप अवेयरनेस पर जा रहे हो, सीखने की है ललक आप में, ये प्लस है। मतलब जो भी आप कहीं कहीं से मतलब प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हो, उसमें से अच्छी चीज है। होता है कि हम पहले छाट के ही लेनी पड़ती है, वैसे आप अभी छाट के लोगे, वो एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। डबल ड्रिप है, कोई बॉर्डर है। यस, अभी खाली अपने को प्रैक्टिस बदलना कहाँ पे, थोड़ा थोड़ा अपना न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस हुआ है, दूसरा बेड का सिस्टम कैसा, पौधा कब लगाना है, कौन से समय और कितने समय, मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, और लगाते समय की उसकी विधि क्या है, ये अगर चीजें हम थोड़ी बार धीरे धीरे इसको सीख लेना, तो आज की डेट में आपके पास शाइनिंग वीनिंग तो आ रही है, उसके बाद रेट भी मिल रहा है। अगर इसमें भी वजन और वेटेज बढ़ जाए तो कोई ये साइड में गुजरात में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। राइट है सर। यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे वेट भी आ रहा है, 3-4 साल से केला बनाना भी बना रहे हैं। यहाँ पर भी आ सकता है ना, वही तो बात करी अपन ने कि थोड़े थोड़े डॉट को रिपेयर करेंगे तो आएगा। मिलता हूँ करण भाई को, तो आपका गाइडेंस जो मिलता है मैं उसको थोड़ा थोड़ा पेश करता हूँ। उसके हिसाब से मैं बोला करण ये कर ले तू, ये अच्छा रहेगा। मैंने इसको बोला था आप मार्किंग करने का, हाँ, तो अभी ये टाइम है, मैं बोला निकल तू मार्किंग कर। हो सकता है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े डॉट कलेक्ट करो। अच्छी बात किया हुई कि आपके पास सीजनल क्रॉप ज्यादा चले, मूंगफली, ओनियन, या फिर ये शॉर्ट टाइम क्रॉप या डालर चना, ऐसे चले। इन सब की रूट ये जड़े देखो, एक कार्टन छोड़ के ना सबकी फाइबरस रूट सिस्टम है। मतलब ऊपर वाला जितना एरिया है, छोटा छोटा गुच्छा लिया है। मतलब ये जमीन जो है अभी तक ताकत वाली, इसकी अनटच है, ताकत इसकी यूटिलाइज नहीं हुई है। इसलिए आपने जैसे अभी सुबह कहा ना कि ऑर्गेनिक हमने कुछ मटेरियल डाला भी नहीं, फिर भी हमारा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि पड़ा हुआ है, उसको यूटिलाइज नहीं हुआ है। जैसे आप साल भर के क्रॉप में आओगे, जमीन मेंटेनेंस के पीछे भागोगे, तो जितना हम उसको डाल भी रहे उतना वो आउटपुट देगा भी। बरोबर।
अभी ये अपन पीले की भी बात यहाँ पे कर रहे, पीला छोड़ दिया, कुछ सिलेक्शन अभी तो किया नहीं है, इसको कटवाया नहीं, कुछ नहीं है, ये कटवाया है, एक दो बार कटवाया, 2 बार कटवाया, 2 रिंग दिख रही है। और ऐसे मिट्टी लगेगी तो बार बार काटना पड़ेगा। ये आप वो बोलते ना, आ बैल मुझे मार, जानबूझ करके मेहनत करके आप ज्यादा मेहनत खुद से करवाओगे और ऐसी चीजें है। ये था पहले बहुत सारे मतलब लोगों में एक समझ था कि थोड़ी मिट्टी लगाएंगे तो केला जो झुक रहा है वो झुक मतलब गिरेगा नहीं ऐसा। लेकिन एक सीखने लायक या फिर देखने लायक भी बात है, केला आपका कौन से साइड में ज्यादा झुका है, आप हर पौधा आप देख लोगे इस साइड में झुका है, सूर्य दिशा में दक्षिण तरफ। क्यों झुका है, इसी साइड में क्यों झुका है, दूसरी साइड में क्यों नहीं झुका, क्यों नहीं झुका? इसका कोई भी आप मतलब खाली केला ही नहीं, नॉर्मल कोई भी आप प्लांट देखोगे ना, उसका जो नया फूट आता है, नया कुछ निकल, वो हमेशा सूर्य की दिशा से ही जाता है। जैसा सन रोटेट करेगा वैसे ही आपकी विहान भी निकलेगी। अभी ये फील्ड में अपन इस साइड में खड़े हैं, इस साइड में अपने को विहान दिख रही है, निंगल दिख रहे हैं ना, तो उस साइड में निंगल क्यों नहीं? क्योंकि सूरज सुबह से यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो अपना इस साइड में पहले विहान आने बाजू सही है ना, तो दक्षिण दिशा ही रहेगा। समझने वाली बात है कि इस साइड में तो वो झुकने वाला ही है, तो आप कितनी भी मिट्टी लगाओ क्या करोगे, टेढ़ा होना ही है उसको। प्लांट को खुद के बॉडी का खुद का एक सेंस है, मेरे को कहाँ जितना मैं एडजस्ट कर सकूं उतना वो खुद को कर लेगा। हम ही उसके बारे में जो सोच रहे हैं ना, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज है, इसलिए हमारा कंफ्यूजन हम उसके ऊपर लाद रहे हैं। राइट, सही है। ये चीजें पहले समझ लो, मतलब ये बेसिक थंब रूल है ये। जो हमारी कंफ्यूजन है ना, हम प्लांट को बतला रहे कि प्लांट को ये लगेगा वो लगेगा, भाई उसने कब बताया आपको कि ये लगेगा, मेरे को बांधना चाहिए, मेरे को पकड़ना चाहिए, उसने कभी नहीं बताया। ये इसको बॉडी का सेंस है, खुद को जिंदा रखना है, वो जिंदा रखेगा, खुद के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी करेगा। जैसे ही उसकी सनलाइट आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हो ना, दिन में 3 बार अगर ऑब्जर्वेशन करते हो, केले के फील्ड पे आ रहे हो, सुबह दोपहर शाम आप आओगे ना, तो सुबह आपको पत्ता ऐसा पूरा फैला हुआ दिखेगा, दिखता है ना, दोपहर आओगे तो पूरा पत्ता ऐसा ऊपर आएगा, ये चिपक रहा है ना, ये दिखेगा, ये आपको ऐसा खुल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही सनलाइट आप सुबह की देखोगे तो कम है, तो जितना है पहले ऊपर वाले पत्ते ने ले लिया। जैसे अभी नीचे वाले पत्ते तो सनलाइट तो इसकी छाव की वजह से आने वाली है नहीं, तो इसको भी सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये अनाज बना पाएगा और ये पौधा को खिला पाएगा। तो ये चिपक गया ना, ये अपने आप चिपक गया, ये अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होने के बाद इसको अंदर ले लेगा, तभी सनलाइट नीचे आएगी, नीचे का पत्ता भी सनलाइट लेगा। फिर शाम का जैसे ही इसका तो इसने टेम्परेचर ड्यूरेशन में ज्यादा ले लिया, तो ज्यादा इसकी सेल बर्न ना हो, फिर से शाम के समय पे इसके ऊपर ही छाव बना के रखेगा, तो फिर से ये खुलेगा। ये इसकी गतिविधि चल ही रही है, ये हमसे खुद बहुत बात भी करता है, खाली अपने को समझना है कि ये बात कौन सी चल रही है। हम खाली सोचते क्या है कि कुछ पीला पड़ रहा है तो ये खाद डालो, वो खाद डालो, हम पीला पड़ने के बाद में सोचते, वो पहले इंडिकेट करता है कि भाई ये हो रहा है, खाली हमने उसको समझना है। ये सुशांत भाई एक चीज और, मैंने आपको ये अपनी मिट्टी लगाई, मैंने आपको जड़ें दिखाई, आपका पहला साल है, तो जैसे जड़ें दिखाए आप भी समझ गए, जितनी देर तक हम मिट्टी वहां पे लगाएंगे, मिट्टी यानी क्या है, वो एक मीडिया है। मीडिया मतलब जहाँ पे भी आप बीज डालते हो तो पानी में डालोगे तो पानी में बीज तुरंत आएगा क्या? जैसे आप अभी कांच का एक ग्लास लोगे, उसमें कुछ पौधा रखोगे, थोड़े दिन चलेगा, पानी है, लेकिन उसको हवा भी चाहिए, इसलिए उसकी रूट पूरी ऊपर आएगी, मतलब वो मीडिया ढूंढ रही है ना। जैसे हम सॉइल में डाल रहे हैं, सॉइल में जहां तक उसको सॉइल अच्छे से मिल रही है वहां तक वो रूट फैला रहा है, जहां उसकी रूट नहीं है वहां वो ऊपर आ गया। जहां उसको मीडिया है, मतलब अनाज लेने के लिए जगह है, वहां पे वो अच्छे से काम करेगा ही करेगा। तो ये जो सोच हम लोगों ने बना के रखी है कि प्लांट को ऐसा चाहिए ना वैसा चाहिए। सुशांत भाई एक मैं और पूछ रहा था, ये जो पानी दिया है ना, मत निकालो मत, वो तो आ रही है ऊपर, वो चोंच आ गई, अभी ऐसे ही दिखेगी ऊपर। और ये किसान खुश होता है ऐसा देख कर कि ये मैंने मिट्टी लगाई तो सफेद जड़ बहुत आ गई, वो आनी गई नुकसान है, नीचे रहना था ऊपर आ गई, वो उल्टा हो गया। एक मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने कई जगह देखा था, वो सही है कि नहीं, ये जो पत्ता जा रहा है, अभी इस प्लांट को देखेंगे, ये कॉर्नर गया, ये पत्ता गया, ये वाला अभी साइड का बर्निंग चालू हो गया, येलोविश रिवर्स हो रहा है,
तो ये ड्रिप और फ्लड मिक्स के कारण है या मुझे अभी इसकी पूछना था? बहुत सारी मतलब ये शंकाएं भी है। ये अभी जैसे ये बॉर्डर यहाँ पे बर्न होना शुरू हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेस पानी हो गया तो पीला पड़ना शुरू हो गया। बहुत सारे बोलते हैं कि ये खातर की पोटास कम हो गया, मैग्नीशियम ये हो गया, मैग्नीशियम कम है तो ये हो। लेकिन जैसे ही इंसान में कहा जाता है हर कोई भी अपनी व्याधि हो उसकी शुरुआत अपनी पेट से ही होती है। कोई भी आपको डॉक्टर बोलता है ना मतलब कोई टेस्ट करना है तो खाली पेट आओ, क्यों बोलता है? तो ऐसे ही इसकी जो व्याधि है ना, जो शुरुआत होती है सबसे ज्यादा दिक्कत करती है इसकी रूट से। इसलिए मैंने जो पहला फोकस आपको कहा कि रूट पे अगर काम करोगे ना तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अनाज ही इसका जो है ना वही औषध है। तो ये पहली चीज आप सब ध्यान में रखो। अनाज ही औषध है। इसको न्यूट्रिशन आप ठीक से करोगे, बॉडी अगर इसकी तंदुरुस्त है तो किसी भी मतलब ये क्लाइमेट में खुद को झेल लेगा। राइट। बॉडी ही इसकी ससेप्टिबल है, आप कितने भी इसको सलाइन लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, ये कायम हमेशा सलाइन पे ही रहेगा। यस। जैसे ही आप अभी देखोगे कि ये पत्ता जाने की शुरुआत हो गई, यहाँ से छाव गिर रही है, ठीक है, मैच्योरिटी तरफ जा रहा है, लेकिन ये मैच्योरिटी वाला सेंस कब आ गया? बॉडी को इसका यूज नहीं हो रहा है तो बॉडी को इसका यूज नहीं हो रहा है तो बॉडी इसको सेंस क्या कर दिया, मैं अभी इसको फोकट नहीं पालूंगा। जैसे कोई ठंड आनी है तो बॉडी क्या कर देगी, पहला इसको ही अपने अंदर लपेट लेगी, पिवस ले लेगी। सही। बॉडी को कोई हम इसको कोई स्वेटर वेटर नहीं पहना रहे तो बॉडी को कवर क्या करना है ये खुद ही बॉडी डिसाइड कर लेती है। ये अपने को एक चीजें समझनी है कि अभी इसमें क्या बदलाव आ रहा है, पन्ने अपने कितने चल रहे हैं, अच्छे चल रहे नहीं चल रहे, गैपिंग ठीक है नहीं है। कभी हमने सोचा है ये पाउडर ये ठंड के दिनों में ये क्यों दिखती है, गर्मी में या बारिश में हमें ये पाउडर का ज्यादा प्रकोप क्यों नहीं दिखता है? अभी वाटरमेलन टेटी वगैरह इधर ये साइड में कुछ करते हैं तो उसमें व्यापारी क्या देखता है, जब आखिर में आपका प्रोडक्ट जाता है तो पाउडर ही देखता है ना। तो पाउडर क्यों देखता है? वो पाउडर अच्छा होगा तो माल अच्छा है ऐसा वो बोलता है। सही है ना? वो लश्चर जो है उसका जो पाउडर है उसका इंडिकेशन क्या है कि जैसे ही आपकी कुछ ग्रोथ चल रही है तो उस हिसाब से वो सही है। ये पाउडर आपको इंडिकेट भी कर दी गई। अभी ये हरी मतलब ये पूरे व्हाइट पाउडर है ना, तो अभी यहाँ पे कोई स्पॉट बीट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही यहाँ पे कुछ सिगाटुका या करपा या ब्लैक स्पॉट कुछ भी शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा इस पाउडर में भी आपको मिक्सचर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कुछ येलो ब्लैक जैसा ये पाउडर भी आपको दिखाई देगा। ये इंडिकेट करता है, बताता बहुत है, खाली अपने को उसमें देखना है, देखने की दृष्टि रखना चालू करना है। बाकी 8 मंथ के हिसाब से थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम देखोगे, हम कोई भी फील्ड बनने के बाद बोलते हैं कि जमा नहीं जमा, ऐसा बोलते हैं। कब बोलते हैं कि जब निंगल गिरता है तब हम बोलते हैं कि केला मेरा इस साल अच्छा रहा, केला अच्छा नहीं रहा। लेकिन निंगल कोई एक दिन में या एक महीने में नहीं गिरा है, पूरे 3 महीने से लेके 7 महीने तक की समय दिया है उसने आपको। वो प्रेगनेंसी पीरियड उसने कंप्लीट करने के बाद वो डिलीवर हुआ है। ये हम चीजें भूल जाते हैं, खाली 1 महीने का लेके अपन बैठ जाते हैं कि नहीं अच्छा गिरा नहीं गिरा, लेकिन ये गलत है। उसको पूरी समय दीजिए और ठीक से दीजिए, वो 100% आपको रिटर्न देने ही वाला। अभी कुछ नहीं है फिर भी हम यहाँ पे रेट ले रहे हैं। अगर अपने पास कुछ है तो और भी हम और बेनिफिट्स मिलेगा ले सकते हैं। और नेचुरली आपके पास बेनिफिट है, मतलब क्लाइमेट का उतना इश्यू नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे समंदर वाला ज्यादा लू चलता है, मतलब यहाँ पे चिलिंग वाला भी ज्यादा कुछ आएगा नहीं। सही है ना? क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है। हाँ, शॉर्ट टाइम में ठंड आपकी निकल जाती है तो चिलिंग का ज्यादा इशू नहीं रहेगा। स्वेटर तो शायद पहनते नहीं होंगे ज्यादा, मतलब कम समय के लिए पहन सकते, 1 सप्ताह, वो भी रात में। और यहाँ पे देखोगे तो ठंड अगर ज्यादा नहीं है ना तो दूसरा एक दिक्कत भी क्या आएगा वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आप अभी केला जो भी लोग काट रहे हैं ना, उनमें ज्यादा वेट नहीं आ रहे होंगे, वेटेज कम आएगा। ठंड रहती है तो वजन आएगा, ये भी यहाँ पे अभी कम दिखेगा। लेकिन वेट जब भी कम होता है तो क्वालिटी भी अच्छी रहती है। वो सिक्के के दोनों पहलू है। वेट अभी आपको कम क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ठंड में बॉडी का हर एक स्टेज कंप्लीट होने में वो पूरा समय उसका यूटिलाइज कर रहा है। मतलब कोई भी पत्ता निकालने के लिए या फिर बंच बन रहे हैं तो बंच बनने के लिए, साइज मिलने के लिए, कलर आने के लिए, टेस्ट आने के लिए हर समय वो टाइम ले रहा है। तो एवरी स्टेज में वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है अच्छे से, इसलिए उसको मिल रहा है सब, मतलब कलर बिलर मिल रहा है। लेकिन जो ठंड अपने पास ही ड्यूरेशन कम है तो उसके हिसाब से जैसे जैसे व्यायाम हो जाएगी उतने में जितना हो उतना रेस्टिंग पीरियड अपने पास कम है तो ज्यादा डेवलपमेंट अपने को मिलेगी नहीं। बराबर। वेटेज का रहता है। क्वेश्चन है कि इसकी बुआई कितनी ऊंडी करनी चाहिए, मतलब नहीं
जी, वो फर्स्ट है तो पूछेंगे ही शुरुआत। जो बोलते हैं ना कि मतलब अभी कितना दबाव, ऐसा बोल रहे हैं ना आप, कितना नीचे। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि इतने फीट पे लगाओ या इतने सेंटीमीटर पे लगाओ, वो आप सीख ही जाओगे। ट्रायल करना है, मतलब जो भी आप पौधा लगाओगे थोड़ा दबा के लगाओ या फिर थोड़ा ऊपर लगाओ। आप कितना भी लगाओगे ना तो पौधा खुद के हिसाब से खुद को एडजस्ट साइज खुद बना लेता है, खुद एडजस्ट कर लेता है। आप दबा के लगाओगे ना तो धीरे धीरे वो ऊपर उसकी गांठ आनी ही वाली है, और ऊपर भी लगाओगे ना तो उसको जरूरत है वो थोड़ा नीचे। उदाहरण यहीं से ये लेंगे, आप आपके फील्ड को सर्च कीजिएगा। ये जहाँ लगा था, जब ये शायद बराबर जमीन में गड्ढा करके लगाया हुआ होगा एटलीस्ट 6 से 8 इंच, उसके बाद मिट्टी लगी और उसके बाद अभी टीला बनाया है। और टीला बनने के बाद ये अभी देसी खाद भी डाला था, हाँ देसी खाद भी डाला था। तो अभी थोड़ा समय बीतेगा तो ये खुद का खुद ऊपर आ जाएगा, वो साइज अपना लेता है। भैया वही बताना चाह रहा है कि वो साइज जब बनता है तो वो खुद एक उसकी जगह फिक्स करता है कि कहाँ से पत्ते चलेंगे और कहाँ से टखना चलेगा। मिथ बनी है कि इतना ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है कि ज्यादा अपन नीचे भी दबा के लगाते हैं ना तो भी वो स्लो रहेगा, क्योंकि हम उसकी सीधे जो उसकी गर्दन है उसके ऊपर हम दबा रहे हैं, ऐसे दबा। मिट्टी की सरफेस से बराबर इतना ही चाहिए, न गहरा न उथला। बोलते हैं कि केला लगा रहे हो तो बेड बनाओ। बेड क्यों बनाओ उसको भी एक समझने वाली बात है। केले की आप रूट देखोगे ना तो रूट सिस्टम जो इसका फाइबरस रूट सिस्टम है, मतलब 3 प्रकार की रूट है। जो पहले जकड़ने के लिए है, एंकर है, उसके बाद सपोर्ट है, उसके बाद जो फीडिंग वाला है, उसके बाद जो खाना खा के वो सपोर्ट में लाएगा फिर वो ऊपर ले जाएगा। तो सपोर्ट जितना अच्छे से फैलेगा, वो फैलेगा कैसे, 1 इंच आगे आधा इंच नीचे, 1 इंच आगे। इसलिए हमेशा हर रूट जो है नीचे ही रहती, कोई ऊपर नहीं जाती। जैसे मिट्टी आपकी ऊपर लगी वो ऊपर शुरू हो जाएगी। बेड आपका टॉप एंड जब बना, टॉप बना और उसका साइड कर्टन्स बन गए तो उसी हिसाब से आपकी जड़ें फैलेंगी अच्छे से और वो नीचे 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 उतरेगी। क्योंकि अभी आप ये ड्रिप भी शुरू करोगे, कुछ करोगे, हर समय जितना पानी। सर हमारे यहाँ सब बगीचे होते हैं ना केला के, तो वो सब ये तो इसने मिट्टी डाल के ऐसे ऊपर कर दी। मिनी ट्रैक्टर से हमारे यहाँ कैसे करते हैं, अंदर हल चला के इंटरकल्चर पाली चढ़ा देते हैं इसको सब, तो वो सही रहेगा। थोड़ा भी गिरना नहीं चाहिए, 15 किलो भी ऊपर टंगा हुआ रहे, 35 किलो ना आए और गिरे ना। इसलिए बस सही है। तो क्या जैसे हमारा 6x6 का कैसे होता है वो पानी पिलाने के लिए, ऐसे सब एक साथ कर देते हैं, तो वो मैंने इसलिए कहा कि हमें बेड बनाना है, ना कि नाली कहा मैंने, ना कि मैंने मतलब उंडा करना। हाँ बराबर, या नाली कुछ नहीं, बेड। मैंने क्या बोल रहा हूँ इसको कि देसी खाद मेरे को वो प्राकृतिक खेती जैसा हो जाता है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि गड्ढे के बीच में ही नाखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब जगह पे उड़ाओ, यहाँ पे इसके मूल तो है, तो उसका क्या यहाँ पे अभी सच में इसके मूल है क्या, और है तो कौन से है, खाने वाले है या फिर सपोर्ट वाले है? खाने वाले हो तो आप जो बोल रहे हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैं आपके थ्रू मतलब क्लियर भी करना चाहता हूँ, कंफ्यूजन शायद होगा, फिर भी मैं बतलाता हूँ। सच में हम जो प्लांट मतलब मिट्टी में जो छानिया बिनिया डालते, छानिया बोलते हैं ना, छानिया जो डालते हैं वो प्लांट छानिया खाता है क्या? नहीं। तो छानिया हम किसके लिए डाल रहे हैं? सॉइल हेल्थ के लिए डाल रहे हैं ना। छानिया से जो लिक्विड बन रहा है, बैक्टीरिया, ह्यूमस, कार्बन, वीक एसिड से क्या हो रहा है कि जो माइक्रोबियल इसकी एक्टिविटी चलेगी, सॉइल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सही रहे, उसमें से कार्बन मेंटेन हो, कार्बन अच्छा मेंटेन हो, मतलब पोरेसिटी है, अनाज लेने की उसकी कैपेसिटी जो है, रूट आगे बढ़ने के लिए जो उसको कटअप नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम डाल रहे हैं छानिया। तो छानिया आप कहीं पे भी डालो, कोई दिक्कत अच्छी चीज है वो, बिखरा करके डलवाते हैं, बिखराते हैं। जब शुरुआत में आप लगाते हो तो जमीन का जब कल्टीवेशन कर रहे हो उसी समय हम छानिया और जिप्सम भी बोल देते हैं। पूरे खेत में बिखराना, जिप्सम भी अच्छा है ना। पूरे सही पूरे खेत में ही रहेगा, गड्ढे पे सही रहेगा? नहीं, गड्ढे पे जब भी आप करते हो 2 प्रकार का, अभी देखो यहाँ पे हमने लगाया तो छानिया पहले ही हीट वाला है, तो एक ही जगह पे आप उसको बिखर के मतलब रखते हो तो वो हो गया कंसंट्रेटेड फर्टिलाइजर, और हम दे रहे हैं उसको बल्क क्वांटिटी में। तो बल्क और कंसंट्रेटेड दोनों कंसेप्ट अलग है। कंसंट्रेटेड दे रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन की मात्रा क्या है, कोई जरूरत मतलब कि ठंड है, कुछ है ज्यादा, मतलब एक्सेस हो रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम मुर्गी वाला भी खातर यूज करते हैं क्योंकि उसमें हीट ज्यादा हीट है, तो वो हो गया कंसंट्रेटेड।
हम ये छानिया यूज कर रहे तो उसका गड्ढे में देने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है कि वहाँ पे आके रूट खाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से भी खा सकते हैं, वहीं से भी खा सकते हैं। बिखरा करके देना ज्यादा ठीक है। और मैंने खाने की बात इसलिए चढ़ी क्योंकि अभी तो अपना इतना तो क्लियर हो गया कि प्लांट कोई सीधा छानिया तो खा नहीं रहा है, और छानिया अपन दे रहे हैं किस लिए, जमीन के स्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं। तो जमीन तो अपनी हर जगह है, स्ट्रक्चर आपको सभी जगह सब दूर अच्छा करना है, तो आप क्योंकि फीडर रूट और रनर रूट जो भी जाए उसके लिए जमीन पोरस मिलना चाहिए, तो सभी सब जगह ठीक अपन रहे। उसको दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड दे दो, एक ही जगह पे दे दो। आइए चलो बालकृष्ण जी, आप क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, पुनः मैं कहूँगा आपका पूरा नाम, एड्रेस और नंबर दीजिए। बालकृष्ण पटेल, ऊना तहसील, जिला गिर सोमनाथ। ओके 7567375368। ओके, इस क्षेत्र के किसान बालकृष्ण जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं आज ये बाइटें डाल करके बालकृष्ण जी की और एफर्ट को बढ़ा दूंगा, क्योंकि फार्मर अब फ़ोन करेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही फ़ोन करें, क्योंकि बालकृष्ण जी का भी परिवार है और उनको अपने परिवार को समय भी देना पड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ क्षेत्र के जो गिर सोमनाथ या जूनागढ़ या ये दमन दीव वाले जो फार्मर है, एकजुट होकर के फार्मिंग करें। मैं मेरा नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरी जरूरत नहीं है आपको आपकी खुद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। एक साइज यूनिटी बना करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि व्यापार को चाहिए क्या, क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज चाहिए। और ये 3 चीज डेवलप करने के लिए हम जो हमसे हमारे पास जानकारी है, जैसे सुशांत भैया की टीम भी पूरी रहेगी, किसान पाठशाला भी रहेगी, तो वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एंड पॉइंट आता है कंटिन्यूटी, क्वांटिटी कंटिन्यूटी को आप खुद किसान इकट्ठे होकर के जब एकजुट होकर के बढ़ोगे तो रहेगा। वरना यहाँ पर एक व्यक्ति का प्रीमियम गोल्डन है तो वो यूएस जाने वाला नहीं है शायद अहमदाबाद भी नहीं जाएगा, आपके यहाँ मोरबी कौन सा है या नजदीकी शहर ऊना में ही कटना है उसको संख्या रहेगी तो हम एक साइजेबल व्यापारी को ला सकते हैं। ऑलरेडी धरती एक्सपोर्ट किसान पाठशाला के साथ हैं और भैया वहीं से है, तो ऑल इंडिया में हम समझ रहे हैं कि जहां पर भी साइजेबल पॉकेट हमें मिलता है और 100% हमें फॉलो करके चलते हैं, तो हम वहां से फिर बायबैक का हम श्योरिटी दे करके हम वहां टच होते हैं और माल पूरा का पूरा इंडिया में, डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट में जो जहां जा सकता है वहां भेजते हैं। क्रिएट करना चाह रहे हैं अवेयरनेस, क्योंकि हमारा ये मानना है अगर खुद खेडूत सक्षम हो जाए ना, यस, तो वो कहीं भी अपना जो बेच सकता है, सेल्फ या 4 भी पैसा कमा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यापारी हाँ, 4 लोग आए और ना, साल में आए, हाँ, या हम भी जैसे 1-2 बार आए और कुछ समझ के आपको थोप दे, ऐसा होगा नहीं और वो होना भी नहीं चाहिए। यस, फार्म टू प्लेट की एक लाइन बना रहे हैं तो एक हब बन जाएगा, यस, बन जाएगा। फार्म टू प्लेट वाली लाइन में मैंने इसीलिए बोला कि फार्मर आपको फोन करें और यूनिटी बनाएं, ताकि हम यहाँ से क्रिएटिविटी लेकर के आएं। पूरे भारत में हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फार्म टू प्लेट जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कब संभव है, नीचे से ऊपर बढ़ेगा। चीज इनकी जो मेरे को लगी, हाँ, मतलब हम एक्सपोर्ट में भी केला काट रहे तब हम इतना रेट नहीं दे पा रहे थे जो यहाँ मिल रहा है, जो कोविड में, यस, कोविड में यहाँ पे अगर 13 रुपीज पर केजी गुजरात में मिल रहा है, और जो मैं काम्ब्रे जिस साइड में मैं साउथ गुजरात देखता हूँ, नहीं, यहाँ पर जो गड़बड़ वाले व्यापारी वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकली रेट भर भर के हाँ, जो सही व्यापारी वही आएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। और दूसरा भी इतना भी रेट वो दे क्यों पा रहे थे, क्योंकि आपके पास उतनी क्वालिटी भी थी उस समय, थी, दोनों चीज थी, दोनों चीज, क्वांटिटी कम थी, क्वालिटी अच्छी थी। तो उसको अगर हम थोड़ा लार्ज स्केल पे उसका विचार करें ना, तो ये बढ़िया बिल्ड बन सकता है, साइजेबल कर सकते हैं। और यूनिट बना करके आप अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं तो फार्म टू प्लेट का एक बी किसान का प्रोजेक्ट है, खुद का खेत, खुद का केला, खुद ने पकाया और खुद ने बेचा, इसमें आपको 3 टाइम ज्यादा रिटर्न मिलना है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आएगी कब, जब साइज हमारा बनेगा तब थैंक यू, आइए।